Subscribe to the channel Educate Sada and press the bell icon for the latest videos. Thank you. Good afternoon, students. Today we are start next session political science lesson number 1 post World War political developments. So let we start today new lesson. In the civics textbook till now we have studied local self government institutions. India's constitutions are our political system or governmental structure. इट मीन्स यहाँ पे बताया गया है हमारे भारत में प्रजासत्तात्मक देश है और यहाँ पे प्रजा ही अपने सारे डिसीजन ले सकता है। सिर्फ अपने काम करवाने के लिए हमारे में ही एक नेता चुनकर आता है और वो हमारे लिए सरकार बनाकर उनसे काम करवाते हैं। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज रिलेशंस विद द वर्ल्ड. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू the study of geography. You must have become familiar with the global historical events through the study of history. तो पूरा इतिहास जब भी आप पढ़ते हो तो उस इतिहास में हर जगह पे ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट आता है. इट मीन्स ये जगह कैसी है, वहाँ पे किस तरीके से लोग रहते हैं या फिर वहीं पे क्यों लोग रहने के लिए शुरुआत किए और वहाँ पे अपनी सोसाइटी को किस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया है. ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं गाइस. लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में हम ज्योग्राफी के साथ साथ इट मीन्स पीपल्स के सोशल लाइफ के साथ साथ हम लोग इतिहास के साथ पॉलिटिकल किस तरीके से फॉर्म हुआ है वो भी हमें देखना ज़रूरी है. Now, through the study of political science, we are going to study India's relations with the world and some major global issues. तो पूरे दुनिया में लोग एक जगह पर ठहर कर अपनी लाइफ जी रहे हैं गाइस, लेकिन वो एक ही जगह पर रहकर लाइफ जीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है और वो सारे प्रॉब्लम्स एज अ गवर्नमेंट थ्रू भी उनको सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं हो सकते. ये सारे इश्यूज हमें पूरे दुनिया में देखने के लिए मिलते हैं गाइस. तो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर राजकीय ये किस तरीके से उस रीजन या फिर उस प्रदेश को डेवलप करता है या नहीं करता है उस पर डिपेंड रहता है. तो इस लेसन में पोस्ट वर्ल्ड वॉर का है. इट मीन्स जागतिक युद्ध से पहले हमारे देश में पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है वो इस लेसन में बताया गया है. तो वी आर डिपेंडेंट ऑन different persons, institutions and organizations in the society for different reasons and for different facilities. So guys, हमारे देश में it means भारत में बहुत सारे प्रादेशिक जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं. अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं और अलग अलग सोच समझने वाले भी लोग रहते हैं. तो our social life is independent and mutual cooperations has a very important place in it, just as it is true about individual and society. It applies to different nations as well. तो हमारे भारत को अगर दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी जो भारत की सोसाइटी है या फिर राजकीय जो हमें एक माहौल बना के दिया है वो बहुत ही अच्छा है. It applies to different nations as well. There are many independent nations in the world like India. Some exchange and interactions goes on between them constantly. These independent states also enter into treaties with each other. तो यहाँ पे हमारे भारत में सब लोग एक दूसरे के लिए रहते हैं और एक दूसरे के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो अलग अलग जात के क्यों ना हो, अलग अलग धर्म के क्यों ना हो. सिर्फ और सिर्फ ये माहौल सिर्फ हमारे भारत में देखने के लिए मिलता है गाइस. दीज इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑल्सो एंटर इनटू ट्रीटीज विथ ईच अदर. अ सिस्टम ऑफ ऑल दीज इंडिपेंडेंट sovereign states comes up. We call it international system. Let us get to know some features of this international system. तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसा है? सॉवरेन, इट मीन्स इलेक्शन, वोट करना,
हमारे तरीके से नेता को चुनने का जो प्रोसेस होता है उसको सॉवरेन कहा जाता है गाइस। तो इंटरनेशनली ये सिस्टम किस तरीके से फॉर्म अप हुआ है वो हम देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस। इट मीन्स अवलंबित रहना या एक दूसरे पर आधारित रहना। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन ऑफ और द अदर्स। तो यहाँ पे जो पूरी दुनिया है, इट मीन्स पूरे ज़मीन पर जितने भी देश हैं उस देश के लोग जो है एक दूसरे के देश पर डिपेंड है, क्योंकि हर जगह पे एक सा फ्यूचर लैंड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे एक दूसरे पर निर्भर होना, एक दूसरे पर डिपेंड होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हाउएवर big prosperous or developed a nation maybe it can never be self sufficient about all its needs। तो दुनिया में हर लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं और वो ज़रूरतें अलग अलग देशों में पाए जाते हैं गाइस। तो अलग अलग देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करके या फिर एक दूसरे के जो नीड्स है, जो थिंग्स है, वो सब कुछ डिस्कशन करके अपनी लाइफ को वेल सक्सीड बनाने के लिए यहाँ पे प्रोसेस में लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे रहते हैं तभी ये रिलेशनशिप में ये प्रोसेस जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट माना जाता है। इवन बिग नेशंस हैव टू डिपेंड अपॉन अदर बिग एंड स्मॉल नेशंस, दस इंटरडिपेंडेंस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। सो गाइज यहाँ पे बताया है कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है और इसी जोड़ के रखने वाले प्रोसेस को इंटरनेशनल सिस्टम कहा गया है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी। तो विदेशों में किस तरीके से रिलेशनशिप माना गया है, इट मीन्स हम किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं या फिर पॉलिटिकल में हम दूसरे देशों के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो आगे बताया है। एवरी नेशन एज पॉलिसीज अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग्स एज ऑल्सो अबाउट इट्स रिलेशंस विथ अदर नेशंस। सो कैसे यहाँ पे अलग अलग देशों के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन से, और वो रूल्स और रेगुलेशन वो अलग अलग देशों के गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं और उसी के हिसाब से वहाँ के लोगों को रहना पड़ता है। As also about its relations with other nations, such a policies is called foreign policy. We are going to study India's foreign policy in detail in the next chapter। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग विदेशी थॉट्स, इट मीन्स विदेशी जो रूल्स हैं उनके साथ हम लोग किस तरीके से रहते हैं, विदेशी योजनाएं कौन कौन से हैं वो हम अगले लेसन में देखते हैं गाइस। लेकिन इस लेसन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या है और उसमें किस तरीके से इंडिया काम करता है। यहाँ पे बैकग्राउंड देखते हैं गाइस। द वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे हैज बीन शेप्ड थ्रू many events and developments. Hence, we need to go back to history in order to understand today's world। तो बैकग्राउंड क्या है, आज हम लोग कैसे हैं और इससे पहले इट मीन्स 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पहले हम कैसे थे, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड कहलाते हैं। और जो प्रोसेस होता है उसको आज प्रेजेंट कहते हैं। तो पास्ट का जो वर्ड है वो और जो प्रेजेंट का वर्ड है वो उसको कंपेयर कर कर हम अगर सोचते हैं तो दुनिया बहुत आगे गई है, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम जब इंटरडिपेंडेंट होते हैं और फॉरेन पॉलिसीज जब सक्सेस होते हैं तभी ये सारा सही से काम करता है। वी नो दैट टू वर्ल्ड वॉर्स वेर फॉट इन द लास्ट सेंचुरी। तो 19 लास्ट सेंचुरी में 2 बड़े वर्ल्ड वॉर हुए हैं। उससे हम बहुत कुछ सीख चुके हैं कि अभी थर्ड वॉर हम लोगों को नहीं चाहिए। पूरे दुनिया में किसी को भी ये थर्ड वॉर नहीं चाहिए। सब लोग शांति चाहते हैं, सब लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिताना चाहते हैं। These were the most important events in the world in that country. The world completely changed because of them. New currents of thought emerged. Let us understand that as happened due to
these world wars. तो गाइज आज जो हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही फ्रीडमली जी रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पहले जब ये युद्ध शुरू थे उस टाइम में लोगों की हालत कैसी थी या फिर देश की हालत कैसी थी, जो आज बहुत चेंज हो चुका है गाइज। सो एक एक करके आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी पूरे देश की या फिर पूरे दुनिया की हालत कैसी थी वो देखते हैं गाइज। सो गाइज आज हमने पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन लिया था, जो है पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो गाइज आज हम इस लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया और रिलेशनशिप के बारे में, फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में देख लिया, इंडिपेंडेंट पॉइंट के बारे में देख लिया, बैकग्राउंड के बारे में देख लिया। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे वो बताऊंगी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बताऊंगी, और कोल्ड वॉर जो मतलब क्या है उसके बारे में बताऊंगी, और उसके कोल्ड वॉर के इफ़ेक्ट जो है आज जो प्रेजेंट हम है वो किस तरीके से मीनिंगफुल सक्सेस हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज आपको मैं बताऊंगी। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।